हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सुधीर शुक्ला आपके सामने आज एक नए चैप्टर, एक नई टॉपिक को लेके आता हूँ। वो चैप्टर जो है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसे हम कहते हैं द्रव तथा विकिरणों की द्वितीय प्रकृति। अब ये बात आपको बहुत पहले भी पता चली होगी कि हमने प्रकाश के बारे में जब भी पढ़ा, लाइट के बारे में जब भी पढ़ा, तो हमने लाइट के बारे में 2-3 चीज़ें पढ़ के आए हैं। हमने कहा कि लाइट, सर सबसे पहले हमने जब 9th में पढ़ा, हाँ, या उससे पहले भी जब आपने पढ़ा तो वो पढ़ा कि लाइट जो है वो एक रे है, जो भी है प्रकाश एक किरण के फॉर्म में चलती है। लेकिन आप प्रीवियस में अगर कुछ समय पहले देखेंगे क्लास 12th में, तो ये बोला गया कि लाइट जो है वो रे है प्लस साथ में वो वेव है। क्या है? वेव है, तरंग है। क्या है? तरंग है। तो उसके बाद जब अब बात आई कि रे है और तरंग है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें रह गई, जो कहा गया कि लाइट जो है वो द्वितीय प्रकृति की है, दोहरी प्रकृति की है। अगर उसकी बात करें तो उन सारी बातों को समझाने के लिए आपके पास जब भी आए तो आपने कुछ चीजें पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि ये चीजें दोहरी प्रकृति आई कहाँ से। ये चीजें जो हो रही हैं कि आप कह रहे हैं सर रे और वेव तो हमने पढ़ लिया, तो हम रे और वेव पढ़ लिए, तो ये डुअल नेचर कहाँ से आ गया? अच्छा, ये कहीं से आया नहीं। कुछ चीज़ों को ये वेव थियरी एक्सप्लेन करने में असफल रही। जैसे आपने जब हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ा, तो हाइगेंस प्रिंसिपल के आधार पे आपने कई चीज़ों को वेव नेचर के मान के आपने प्रूफ कर दिया, लेकिन हाइगेंस ने ये प्रूफ करने में असफलता ली। इट कांट एक्सप्लेन, उन्होंने एक बात नहीं बता पाए, इट कांट एक्सप्लेन the it can't explain the photoelectric effect is in wave theory. It can't explain photoelectric effect in wave theory. हाइगेंस साहब ने इस चीज को वेव थियरी के आधार पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाइगेंस साहब ने वेव थियरी के आधार पे कुछ चीजों को प्रूफ किया, जैसे इट कैन एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन and polarization on the basis of wave theory. हाँ, हाइगेंस साहब ने इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, हाइगेंस साहब ने व्यतिकरण और विकिरणों के वेव थियरी के आधार पे, तरंग के सिद्धांतों के आधार पे उसने प्रूफ किया, लेकिन वो एक चीज प्रूफ करने में असफल रहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब फोटो इलेक्ट्रिक को प्रूफ करने पे इफेक्ट नहीं प्रूफ कर पाए, तो उन्हीं के आधार पे कुछ सेम थियरी वो था, बट सेम थियरी बेस्ड ऑन particle nature of radiation, ठीक है। कुछ थियरी जो थी वो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन पे थी। अब जब बात आती है कि हाइगेंस साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो प्रूव नहीं कर पाया, उन्होंने ये बात तो प्रूव की, और कुछ थियरी जो थी वो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन पे थी। तो जब भी बात अगर आपकी होगी कि पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन की होगी, तो आपको एक बात आना चाहिए कि जो लाइट है, जो किरण है, प्रकाश है, वो 2 चीजों से चलती है। वो चलती है, पहली चीज वेव नेचर प्लस पार्टिकल नेचर। हाँ, वेव नेचर प्लस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हाँ, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। हम ये कह सकते हैं कि जब भी तरंग और कणों के लाइट के सिद्धांत अगर मिलते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दैत्य प्रकृति
विकिरणों की दैत्य प्रकृति कहते हैं, जो कि ये बताया इस चैप्टर के अंदर उन्होंने कुछ इस चीज को एक्सप्लेन किया कि नहीं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो वेव थियरी है नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक वेव थियरी जब उसको प्रूव नहीं कर पाया, तो फोटो इलेक्ट्रिक को जो प्रूव कर पाया वो पार्टिकल नेचर के थ्रू हमने उस चीज को क्या किया, प्रूव किया। तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि वेव भी है और क्या है, पार्टिकल भी है। तो अगर वेव है और पार्टिकल है, तो जब दोनों जो है वो रेडिएशन के एक पार्ट हैं, विकिरणों के एक पार्ट है, तो हम सीधे कह सकते हैं वेव प्लस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जिस पे एक्सपेरिमेंटली हम बहुत चीजों को प्रूव किया गया। ये कहा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली ऑफ मैटर ऑफ रेडिएशन जो है, हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे कि वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है इस अध्याय के अंदर। ठीक है, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। जो वीडियो होगा वो होगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, इस पे डिस्कस करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है, धन्यवाद।